नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ गया है, लोगों में दहशत होने लगी है। कई बिहार में खासकर अभी ओमिक्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी जो डेल्टा वेरिएंट है उसके केसेस काफ़ी आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के खतरे से लोग परेशान हैं। अब ये डर सताने लगा है कि क्या बिहार सरकार नाइट कर्फ्यू लगाएगी, क्या बिहार सरकार इस पर और कोई गाइडलाइन जारी करेगी। लेकिन खतरा क्या है, हमारे साथ डॉक्टर आर प्रसाद हैं, जो दरभंगा डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक हैं और प्रसाद पॉलीक्लिनिक के चेयरमैन हैं, जो यहाँ पर चलाते हैं। अभी आपका तो स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। अभी हम लोग जो देख रहे हैं जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, और जब वेरिएंट की बात करें तो डेल माइक्रॉन वेरिएंट की भी संभावना है या आशंका है। ओमिक्रॉन की बातचीत चल रही है और कि अभी कुछ जो केस केरल में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, ये सब केसेस आ रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। केरल में इसकी स्थिति ज़्यादा खराब हुई और कुछ डेथ्स भी हुए हैं, और दिल्ली में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो जिस तरह से हम लोगों का आना जाना हो रहा है इन सब जगहों से, तो पूरी आशंका है कि बिहार के लोग भी ग्रसित हो जाए। ये ऊपर वाले की कृपा है कि अभी तक बिहार में कोई केस नहीं हुआ है, लेकिन आने की आशंका तो है। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? क्या ये डेल्टा वेरिएंट इस सबसे अलग इसका लक्षण है? देखिए, लक्षण तो करीब करीब वही है। इसमें सर्दी भी होता है, इसमें सर्दी भी होता है, छींक होती है, बुखार होता है, कमजोरी होती है, थक जाता है, डायरिया भी होता है। ये सब लक्षण लगभग वही हैं। इसमें थोड़ा ये है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ना खराब होते हुए भी ये वायरस लंग्स में चला जाता है, जिसमें कि निमोनिया हो जाता है और ये थोड़ा ख़तरनाक स्थिति आ जाती है। वैसे हॉस्पिटलाइजेशन का चांसेस इसमें कम होता है, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ वैक्सीनेटेड हो गए हैं। एक बार का वैक्सीनेशन तो करीब करीब सभी लोगों को हो चुका है, दूसरा वैक्सीनेशन भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, दूसरे डोज भी लोग ले रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि जिस तरह से इसका जो लक्षण हो सकता था या गंभीरता हो सकती थी रोग की, वो अभी उस तरह से नहीं हो पा रही है, ऐसा एक सोच है। लेकिन जो अगर होता है, इसके लिए कोई जो दवा, जो एंटीवायरल जो दवा सब बनी थी, वो सभी इसके लिए अभी नहीं किया गया। हालांकि एक एंटीवायरल के बारे में चर्चा है जो कि आने की बात है, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। तो हम लोग को फिर देखना ये है कि इस वायरस का इंतज़ार न करें। हम लोग दूसरे जगह से जो आ रहे हैं, तो वो लोग जो पहले कोविड का एहतियात था उसको अभी भी पालन करें। जो लक्षण है, अगर थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो जांच करावे। अगर एग्जैक्ट जांच कहिएगा तो RT-PCR नहीं है, उसका वेरिएंट दिखाने के लिए भी कुछ जांच आ रही है, जो कि हम बिहार में भी उपलब्ध हो जाएगा, अभी और जगह उपलब्ध हो चुका है, जिससे कि हम जांच कर सकते हैं कि ये कोविड वायरस का वेरिएंट है। और ओमाइक्रॉन की बात अभी हो रही है, तो ये वेरिएंट जो आएगा तो उससे जो ग्रसित होगा। वैसे हम लोगों की जहाँ जो तैयारी है इसको लेकर के, वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी है। ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल में बेड्स की कमी थी वो सभी पूरा कर लिया गया है, और जो डॉक्टर हैं उनको भी ट्रेन कर लिया गया है। जो कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी, वो भी अभी ट्रेंड है। चूँकि 2 बार का खतरा लोग झेल चुके हैं, तो उस तरह से हम लोगों की तैयारी भी उसी के अनुकूल हो चुकी है। अच्छा, खासकर पिछली बार देखा गया था कि डीएमसीएच की जो स्थिति थी, वो सब जानते थे कि ऑक्सीजन के लिए तो लोग प्राइवेट क्लिनिकों की अधिक आ रहे थे। तो क्या उसको लेकर के, ओमिक्रॉन को लेकर के प्राइवेट क्लिनिक में क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी है? प्राइवेट क्लिनिक में भी जो पिछले बार की तैयारी थी उसको दोगुना तिगुना कर लिया गया है। जो स्थिति उस समय थी, ऑक्सीजन की भी कमी थी, तो अब तो ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ हुआ है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और करीब करीब जो भी अस्पताल पिछले वर्ष या इसी वर्ष 21 में ही जो कोविड हॉस्पिटल थे, उसमें जो तैयारी थी उसको दोगुना तिगुना कर लिया गया है। और जो उस समय उससे जो बहुत लोग सीखे भी, जो डॉक्टर सीखे, स्वास्थ्यकर्मी सीखे, नर्सेज सीखे, उससे जो उन लोगों का जो एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, उसका भी ये लोग
इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अभी जो भी तैयारी थी उससे बेहतर तैयारी करीब करीब सभी कोविड अस्पतालों में है, और भी अस्पताल जो प्राइवेट हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर कोविड ग्रस्त कोई मरीज आता है तो उसको कुशलता से उसका इलाज हो सकता है। एक बड़ा समस्या ये आ रही है कि अभी देखा जा रहा है कि सर्दी खांसी बुखार सीजनल चेंज की वजह से ज़्यादा, जो पिछले बार भी हो रहा था, तो लोग अभी जा रहे हैं तो वो क्या उसको क्या सजेशन दे रहे हैं कि किस तरह का हो, तभी वो लोग देखिए, पहली बात ये कि अगर ये भी वायरस है जो अभी फीवर हो रहा है, प्रत्येक दिन 10 में 4-5 मरीज तो इसका आ ही रहा है, तो कोल्ड कफ फीवर लेकर के तो ये हो रहा है। और ये जो था पहले हम लोग का कोविड से मास्क का प्रयोग करना, तो जिससे भी सर्दी खांसी, अगर जो सीजनल सर्दी खांसी बुखार भी होता है वायरल, तो उसके लिए भी जो डॉक्टर उनको देखते हैं उनके लिए भी, जो मरीज हैं उसके लिए भी, जो उसके नज़दीक रहते हैं, निकट रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, उनके लिए भी मास्क उतना ही आवश्यक है जो पहले था। तो अगर ये भी वायरस होता है उससे भी बचाव होगा, अगर कोविड का भी वायरस होता है उससे भी बचाव होगा। तो ये हम लोग जो उस समय में कर रहे थे, इधर देखते हैं कि इसका प्रचलन, मास्क का उपयोग अब नहीं के बराबर हो रहा है। शादियाँ विवाह अभी काफ़ी हुए हैं, नहीं के बराबर उपयोग हो रहा था, तो उसको हम लोग ज़रूर एहतियात रखें। और जो उस समय बताया गया था कि मास्क का उपयोग करना है, हाथ धोना है और भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं आना है, वो एहतियात अभी भी, इवन अगर साधारण सर्दी खांसी बुखार भी हुआ उनको भी ये एहतियात लेना चाहिए। तो हम बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देख करके एक बार फिर लोगों में डर और दहशत फैलने लगी है, लेकिन लोग उसी हिसाब से लापरवाह भी हैं। सड़कों पर, बाज़ारों में, शादी विवाह की पार्टी समारोह, कई तरह के कार्यक्रम में बिना मास्क के, बिना दूरी के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, संपर्क में रहते हैं, जिससे एक बार फिर खतरा और फिर एक बार लॉकडाउन की आशंका से लोगों में डर व्याप्त हो गया है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, हर अपडेट